नीमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। गांव के चारों ओर सूखी धरती और मुरझाए पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। पिछले 3 साल से बारिश भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। गांव के लोगों के पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त अनाज था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। नीमगढ़ की धरती पर सूरज की तपिश इतनी तीव्र थी कि पक्षी भी दोपहर में उड़ने से कतराते थे। राजू अपने खेत के किनारे खड़ा सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर मसल रहा था। उसकी उंगलियों से मिट्टी की धूल झड़ रही थी, जैसे उसकी तीनों पीढ़ियां की आशाएं इसी तरह से बिखर गई हों। तीसरी फसल भी बर्बाद। वह मन ही मन बुदबुदाया। उसकी नजरें खेत के उस कोने पर टिक गई जहां उसके पिता ने अंतिम सांसें ली थी। वह दृश्य आज भी उसकी आंखों के सामने तैर जाता था। पिता का सूखे खेत में गिरना और उनके होठों से निकलते अंतिम शब्द, मेरा राजू, मेरी फसल। गीता ने पीछे से आकर उसे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी निर्जीव चमक थी। साहूकार फिर आया था। उसकी आवाज में एक ठंडी कांप थी। कहता है, अगले पूर्णिमा तक कर्ज न चुकाया तो? वह बात पूरी ना कर सकी। राजू ने अपनी धोती के छोर से पत्नी के गालों की धूल पोंछी। डरो मत गीता, मैं कल शहर जाकर मजदूरी करूंगा। तुम माँ को यही समझाना कि मैंने किसी दूसरे गांव में काम ढूंढ लिया है। उसकी निगाहें अपनी झोपड़ी की ओर गई, जहां उसकी अंधी माँ बैठी थी, जिनकी आंखों ने पिछले साल ही रोशनी खो दी थी। अगले दिन भोर हुई। भोर में जब पूरा गांव अभी नींद में ही था, राजू खेत की जुताई कर रहा था। उसका फावड़ा अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराया। खोदने पर एक प्राचीन तांबे का डिब्बा निकला, जिस पर अजीब तरह की नक्काशी थी। एक सूरज जिससे किरणें निकल रही थी और उनमें फंस कई मानव आकृतियां भी थी। डिब्बा खोलते ही राजू की सांसें रुक सी गई। अंदर एक चमकदार बीज था, जो सूरज की रोशनी में सचमुच सोने की तरह चमक रहा था। बीज को छूते ही उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई हो। वत्स, यह सूर्य केतु का बीज है। राजू ने चौंक कर सिर उठाया। एक साधु वहां खड़ा था, जिसके सफेद बाल थे और दाढ़ी धूप में चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश था। इसी शुक्ल पक्ष की पंचमी को गाय के दूध से सींचकर बोना, पर याद रखना, साधु ने राजू की आंखों में देखते हुए कहा, जो इस फसल से लालच करेगा वह स्वयं को ही जलाएगा। राजू ने पलक झपकते ही साधु को गायब होते देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या फिर कोई हकीकत। साधु ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया। उनकी उंगलियों के बीच से सूरज की किरणें छनकर बीज पर पड़ी और वह और भी चमक उठा, मानो जीवित हो गया हो। मैं बस एक पथिक हूँ, जो समय समय पर उन्हें दिखाई देता है जिनकी नियति में कुछ विशेष लिखा होता है। तभी दूर से एक चील की तीखी आवाज आई। राजू ने आंख झपकाई और देखता क्या है कि साधु का शरीर धुंधला पड़ने लगा है, जैसे सुबह के कोहरे में घुल रहा हो। रुकिए बाबा, रुकिए, मुझे और समझाइए। राजू ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां खाली हवा में ही रह गईं। साधु जैसे वहां कभी थे ही नहीं। बस उनके जाने के बाद खेत की मिट्टी से एक अजीब सी सुगंध उठी, जैसे बरसात की पहली बूंदों की खुशबू हो। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह सब सच था या कोई माया? लेकिन उसकी मुट्ठी में पकड़ा हुआ सोना जैसे चमकता बीज सच्चाई का सबूत था। शुक्ल पक्ष की पंचमी को
राजू ने गांव की पवित्र गाय कामधेनु का दूध लिया। दूध की हर बूंद के साथ वह मन ही मन प्रार्थना करता जा रहा था। बीज बोने के तीसरे दिन एक अदृश्य दृश्य दिखाई दिया। मिट्टी से निकलता सुनहरा अंकुर जिसकी पत्तियां हवा में झंझना रही थी, मानो सोने के सिक्के हों। सातवें दिन पूरा खेत सोने के पौधों से लहलहा उठा। हर डंठल पर सोने के दाने चमक रहे थे, जिनमें हल्की सी मधुर सुगंध आ रही थी। गीता हैरानी से चिल्लाई, स्वामी, ये तो सचमुच सोना है। उसने एक दाना तोड़कर देखा, शुद्ध सोना था। राजू ने देखा कि पौधों की जड़ों से निकलता एक रस मिट्टी को उपजाऊ बना रहा था। चारों ओर एक अजीब सी मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं गा रही हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने राजू के खेत को छुआ, वैसे ही सोने के पौधों की चमक ने आसपास के घरों की खिड़कियों में आग सी लगा दी। पहले तो लोगों ने सोचा कि कोई बड़ा दीपक जल रहा है, लेकिन जब चमक बढ़ती ही गई तो गांव वाले एक एक कर खेत की ओर दौड़ पड़े। अम्मा देखो, स्वर्ग से सोना बरसा है। छोटे छोटे बच्चे खेत की मेड़ पर इकट्ठा हो गए। उनकी चमकती आंखें सोने के दानों को निहार रही थी। रामू का बेटा किशन डरते डरते एक पत्ती को छूकर देखने लगा। ये तो गलती नहीं है, जैसे चमकीला कागज हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी अपनी लाठी थामे धीरे की धीरे खेत के पास आए। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया और एक दाने को उठाकर देखा। हे भगवान, यह तो सचमुच सोना है। उनकी आवाज कांप गई। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। क्या यह कोई दैवीय चमत्कार है? गीता के आंसू देखकर गांव की औरतों ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पतिदेव ने कोई पुण्य कर्म किया होगा, मुन्नी देवी ने कहा। उनके हाथ में एक सोने का दाना लिए, लेकिन बेटी सावधान रहना, ऐसे खजाने से लालची लोगों की नजर भी लग सकती है। राजू भैया, अब तो तुम्हारे गांव के राजा बन गए। युवाओं का एक समूह खुशी से नाच उठा। कुछ ने तो सोने के दानों को हवा में उछालना भी शुरू कर दिया, मानो वो अनाज हो। अब तो हम सबको शहर से नए कपड़े और ट्रैक्टर लाने चाहिए। लेकिन सबके पीछे खड़ा मोहन चुपचाप सोच रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह सब सोना सिर्फ एक आदमी के हिस्से क्यों आया? वह मन ही मन बुदबुदाया, राजू तो मजदूर है, इससे ज्यादा तो मेरा हक बनता है। गांव के बाहर से गुजर रहे कुछ साधुओं ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा, यह कोई साधारण फसल नहीं है, यह तो धरती माँ का आशीर्वाद है। लेकिन याद रखो, जो सोना हृदय से नहीं हाथ से चमकता है, वह कभी टिकता नहीं है। पड़ोसी मोहन ने रात के अंधेरे में चुपके से कुछ पत्तियां तोड़ ली। अगली सुबह राजू ने देखा, आधा खेत काला पड़ चुका था, मानो किसी ने आग लगा दी हो। बचे हुए पौधों से मिले सोने से उसने साहूकार का कर्ज चुकाया और गांव के लिए कुआं बनवा दिया। जब मोहन ने चुराया हुआ सोना बेचना चाहा तो वह उसकी अंगुलियों में जलता रह गया। बाबा रामदास अचानक प्रकट हुए और बोले, यह परीक्षा थी बेटा, असली सोना तो तुम्हारे चरित्र में है। यह फसल तो केवल एक परीक्षा भर थी। आज नीमगढ़ में राजू की मेहनत से हरियाली लौट आई है। उस सोने के बीज की जगह अब उन्नत किस्म के गेहूं उगते हैं, जिनकी महक पूरे गांव में फैलती है। गांव वाले कहते हैं, जिस खेत में एक बार सोना उगता था, वहां अब अन्न का सोना पैदा होता है। राजू की माँ, अंधी माँ की आंखों की रोशनी लौट आई है। वे अक्सर कहती हैं, मेरा बेटा सच्चा सोना है। गीता के गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही है, जिसके लिए राजू ने खेत के बीचों बीच एक नीम का पेड़ लगाया है। धरती माँ कभी अपने सच्चे बेटों को भूखा नहीं रखती हैं। मेहनत और ईमानदारी से उगाई फसल ही सच्चा सोना होती है। लालच की आग में जलने से अच्छा है कर्म की फसल काटो। तो कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।